हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि मेडिकल स्टोर और फार्मेसी के अंदर जो स्टाफ काम कर रहे होते हैं, फार्मासिस्ट जो काम कर रहा होता है, तो उस मेडिकल या फार्मेसी में क्या क्या एरर होने के चांसेस रहते हैं, क्या क्या मिस्टेक होने की चांसेस रहते हैं दवाई लेने में या दवाई देने में या दवाई का स्टॉक मैनेज करने में या अदर कोई चीज़ों में। मैं आपको एक ही वीडियो में जो जो एरर होते हैं मेन फार्मेसी या मेडिकल स्टोर में, सारे एरर के बारे में बात करूंगा और उसका सलूशन भी दूंगा कि आप उसको किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन आता है, तो कभी कभी डॉक्टर अपनी हैंड राइटिंग इस तरीके से लिख देते हैं और फार्मासिस्ट को वो समझने में बड़ी मुश्किल होती है। तो और मेडिसिन ऐसी भी होती है कभी कभी जो मार्केट में मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर की हैंड राइटिंग को समझ ना पाना, ठीक है, फार्मासिस्ट या कोई स्टाफ अगर मेडिकल पे काम कर रहा होता है तो वो लैंग्वेज उनकी समझ नहीं पाते हैं और उसके चक्कर में दूसरी दवाई देने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके साथ अगर ऐसी कंडीशन आती है तो सबसे पहले तो आप इसको सीनियर फार्मासिस्ट या जो वहाँ का एक्सपीरियंस बंदा हो उससे आप पढ़वाइए। इनकेस अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डॉक्टर का नंबर दिया होता है तो उनसे कंसल्ट करके आप बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि कौन सी दवाई है, और फिर आप अपने मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे जो भी दवाई आपके पास हो उस कंपनी की या अदर कोई कंपनी की आप सेम कंपोजिशन के साथ दे सकते हैं। जैसे आपका कोई कस्टमर है, अगर कोई जैसे दवाई पूछता है आपसे या कहता है, जैसे सिप्लॉक्स की जगह आपका सिपकॉल समझ में आ गया, लैसिक्स की जगह लॉक्स समझ में आ गया, ऐसे कई तरह की मेडिसिन होती हैं जो सुनने में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, या कई सारे कस्टमर एक साथ खड़े होते हैं तब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ये सब कुछ जानते हुए भी गलती हो जाती है, कॉमन है। तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। एक लिस्ट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने काउंटर पे या कहीं पे एक लिस्ट तैयार करना है जो इस तरीके की मेडिसिन होती हैं, और जब भी कस्टमर बोले या कोई बोलता है तो आपको उस मेडिसिन पे थोड़ा ध्यानपूर्वक से काम करना है। नेक्स्ट, फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे क्या होता है कि कोई इससे हम प्रोडक्ट मंगाते हैं, मेडिसिन मंगाते हैं मार्केट से, तो क्या होता है हमारे फार्मेसी पे कई तरह की मेडिसिन पहले से रखी होती हैं और सेम मेडिसिन मैं फिर से मंगवाता हूँ, तो क्या होता है उसका तरीका हम लोग गलत लगा देते हैं। तो आपको फीफो सिस्टम अपनाना है। फीफो सिस्टम मतलब फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट वाली मेडिसिन। जैसे कि कोई मेडिसिन आप बाहर से मंगवाते हैं तो आपके पास जो फार्मेसी पे आपकी मेडिसिन रखी है पहले से, उसको आगे कर देना है, या फिर उसका बैच चेक करिएगा। लॉन्ग एक्सपायरी वाला है तो पीछे, और शॉर्ट एक्सपायरी का है उसको आगे। तो आपका जो प्रोडक्ट आया है उसको पीछे से लगाना स्टार्ट करें अगर लॉन्ग एक्सपायरी का होता है। एक्सपायर मेडिसिन से जो आपका फार्मेसी का नुकसान होता है वो आपका बचा रहेगा और काफ़ी लंबे समय के लिए आपकी वो इन्वेंट्री बनी रहेगी। कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन हमारे मार्केट से आती है या हमारे फार्मेसी पे रखी होती हैं, तो उनका क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं। टेम्परेचर मेंटेन करने से आपकी दवाइयाँ वो ख़राब हो जाती हैं, उनकी पोटेंसी कम हो जाती है, जिससे वो पेशेंट पे वो अच्छे से काम नहीं करती हैं और उसका नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फार्मेसी है उस पर फ्रिज होना बहुत ज़रूरी है, और जो आपके 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना ज़रूरी है। उस दवाई को आप फ्रिज के अंदर रखें और टेम्परेचर सेट करें, और आप उसको पर डे आप अपने पर्चे पे लिखते रहें, नोट डाउन करते रहें कि वो मेडिसिन आपका टेम्परेचर मेंटेन है, फ्रिज चल रहा है नहीं चल रहा है, आपका टेम्परेचर बाकायदा मेंटेन होना चाहिए। इससे आपकी दवाइयाँ सेफ रहेंगी और पेशेंट को भी वो देख करके काफ़ी भरोसा होगा। नेक्स्ट क्या है, जैसे कि आपका शेड्यूल H1 का रजिस्टर बहुत मेडिकल स्टोर पे या फार्मेसी पे नहीं बनाते हैं। हालांकि ये कंपलसरी है कि आपको कोई डॉक्टर आता है तो आपको शेड्यूल H1 का बाकायदा रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए।
कंप्यूटर से बिल निकाल के डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको उसी में अटैच करके एक रजिस्टर में उसका रिकॉर्ड लिख करके पूरा बाकायदा मेंटेन करना चाहिए, ताकि बाहर से कोई अगर चेक करने आता है तो बाकायदा हम उसको दिखा सकें, ताकि ये चीज़ की प्रॉब्लम ना हो हमारे स्टोर पे। और इससे क्या रहता है कि पेशेंट का भी पूरा रिकॉर्ड रहता है और बाहर से आने वाले जो भी चेक करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह, वो भी अपना बाकायदा एकदम आपका रजिस्टर उठा करके चेक कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं। हमारे स्टोर पे जो नारकोटिक मेडिसिन होती हैं उसको ड्रॉर में लॉक करके हमेशा रखना चाहिए और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसको मेडिसिन को नहीं देना है। तो ये चीज़ भी एक मैंडेटरी है, जो कि आपको साथ साथ आपको जीएसटी का भी और आपका जो फसई का है फूड सेफ्टी ट्रक लाइसेंस भी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फार्मेसी पे और हमारे मेडिकल स्टोर पे कई सारी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उसमें आते हैं लैक्टोजन वगैरह, तो उसका भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपके फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आपके फार्मेसी पे काफ़ी सारी गलतियां कम हो जाती हैं। इससे आपकी गलतियों के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। फार्मासिस्ट का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर से कोई अगर टीम चेक करने आती है, अगर आपके स्टोर पे फार्मासिस्ट नहीं मिलता है तो आपका वो स्टोर बंद भी करा सकती है। और लाइसेंस आपके स्टोर पे होना बहुत ज़रूरी है, फार्मासिस्ट का ड्रग लाइसेंस। अपने फार्मेसी से कभी पेशेंट को आप अपने तरफ से कोई ऐसी दवाई एडवाइस ना करें जो हानिकारक हो, जो बिना पर्चे के बगैर दी जाती हैं पेशेंट को। लाइक बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं, बहुत सारे स्टेरॉइड मेडिसिन होती हैं, बहुत सारी नारकोटिक मेडिसिन होती हैं। तो आप उनको बगैर डॉक्टर की सलाह के और पेशेंट अगर बोलता है उन दवाइयों को लेने के लिए, तो आप सबसे पहले डॉक्टर को एडवाइस करिए कि डॉक्टर को पहले दिखा के आए, फिर आप उनको दवाई दीजिए। आप अपनी मर्जी से उन पेशेंट को दवाई ना दें। आप अपने स्टोर पे साफ़ सफाई का बेहद ध्यान रखें, क्योंकि मेडिसिन में धूल मिट्टी जमा होना, रैक में जमा होना, काउंटर पे धूल मिट्टी जमा होना, ये सब एक अट्रैक्टिव पॉइंट होते हैं कस्टमर के आपके स्टोर पे रुकना, देखना और आपका तौर तरीका बात करना, पेशेंट के साथ अट्रैक्शन, ये सब आपका कस्टमर बॉन्डिंग में आता है। तो जैसे कि आपका कोई कस्टमर काफ़ी टाइम से आ रहा है तो ये सब चीज़ें नोटिस करता है, और या फिर फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही नोटिस करेगा। तो आप लंबे समय के लिए कस्टमर को जोड़ने के लिए आप अपने स्टोर को वेल मेंटेन रखें, डस्टिंग वस्टिंग वगैरह, और दवाई को हमेशा आप अपने लिफाफे में करें या कोई कैरी बैग हो उसमें दें। स्माइल फेस करके अगर पेशेंट को अगर दवाई देंगे तो वो अट्रैक्ट होगा आपकी इन सब चीज़ों से, और नेक्स्ट टाइम आपके स्टोर पे वो ज़रूर आएगा। ये सब ग्रोथ होने का एक पॉइंट होता है। आप इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके स्टोर में गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और आपका स्टोर काफ़ी रन करेगा। आई होप आप मेरी बात ये सब समझ गए होंगे कि स्टोर में क्या क्या गलतियां होती हैं और इनको हम कैसे क्या सुधार सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपका स्टोर काफ़ी ग्रो करेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको स्टोर चलाने में। थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की नमस्कार।